तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं ऑस्मोलैरिटी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी ऑस्मोलैरिटी क्या होती है। इसके बाद मैं आपको आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म करवाने वाली हूँ जिसका नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म। और इस मैकेनिज्म से क्या होता है कि जो भी हमारा फिल्ट्रेट होता है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत ज्यादा मतलब कंसंट्रेटेड हो जाता है। कहने का मतलब ये है जो इनिशियल फिल्ट्रेट बनता है वो काफी ज्यादा डाइल्यूट होता है, लेकिन जो जिस यूरिन को हम पास करते हैं वो काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें काउंटर करंट मैकेनिज्म देता है, जिसकी आप फोटो भी अपने देख पा रहे होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको सबसे पहले ऑस्मोलैरिटी बताना चाहती हूँ। ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, इसके अलावा जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजों के फंक्शन आपको समझ में नहीं आए होंगे। कुछ कुछ लाइंस यहाँ पे थी जो अभी इसके बारे में था कि ये आयंस को मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करते हैं। तो इन सारी चीजों का मतलब क्या है ये भी आपको आज समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑस्मोलैरिटी क्या होती है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है ऑस्मोलैरिटी क्या होता है, ये हमें क्या डिस्क्राइब करता है, द टोटल सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। ऐसे आपने केमिस्ट्री के अंदर भी ये सारी चीजें की होगी। मान लेते हैं मेरे पास एक चैम्बर है, ठीक है, और मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया, ठीक है, वाटर है, वाटर से भरा हुआ ये पूरा का पूरा चैम्बर। अब अभी तो ये क्या है, पानी पानी है, वाटर ही वाटर इस चैम्बर के अंदर। तो आप सबको पता है वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट बोलते हैं इसको। अब मैंने क्या काम किया, इस चैम्बर के अंदर मैंने एक सॉल्ट ले लिया। सॉल्ट मान लेते हैं मैंने सोडियम क्लोराइड ले लिया, ठीक है, NaCl। और मैंने सॉल्ट को इस पानी के अंदर ऐड कर दिया। तो यहाँ पे मैं सॉल्ट को इस सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर रही हूँ। तो सॉल्ट किसकी तरह बिहेव करेगा, सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा। आई होप आपने केमिस्ट्री में सारी चीजें की होगी। तो जब ये सॉल्यूट इस सॉल्वेंट के अंदर कंबाइन हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो इसी को हम बोल देते हैं सॉल्यूशन। अब ये क्या बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया है। अब मैंने जब यहाँ पे ये सॉल्ट ऐड किया है, NaCl को ऐड किया है, तो मैंने इसका कितना अमाउंट यहाँ पर ऐड किया, कितनी क्वांटिटी, कितने मोल मैंने यहाँ पे, कितने मोल मैंने ऐड किए सॉल्यूट के। और कितने में, अगर मान लेते मैंने यहाँ पे 1 लीटर वाटर लिया है, तो 1 लीटर वाटर के अंदर कितने सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब प्लीज ध्यान सुना, तो ऑस्मोलैरिटी क्या है, वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के बारे में बताता है, किसके अंदर, इन अ सॉल्यूशन। तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन ही है, ये सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन के अंदर कितने सॉल्यूट हमने ऐड किए हैं, उसकी कितनी कंसंट्रेशन है, वो हमें बताता है ऑस्मोलैरिटी। तो ये जो ऑस्मोलैरिटी होती है इसकी यूनिट होती है मिली ऑस्मोल पर लीटर। मतलब 1 लीटर पानी में कितने मोल प्रेजेंट है उसके। तो ये बताता है हमें ऑस्मोलैरिटी। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि मैं क्या चीज बताना चाह रही हूँ। अब मान लेते हैं, दो चीजें मान लेते हैं कि हमारे पास जैसे यहाँ पे 2 चैम्बर मान लेते हैं, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 चैम्बर है। मेरा जो फर्स्ट चैम्बर है इसमें मैंने 1 लीटर वाटर लिया है, और सेकंड वाले में मैंने यहाँ पे 1 लीटर वाटर लिया है। लेकिन मैंने जो ये मेरा पहला वाला चैम्बर, एक चैम्बर ए है, दूसरा बी चैम्बर है। जो मेरे पास ए चैम्बर है, मैंने यहाँ पे ग्लूकोज ऐड किया, एंड मैंने यहाँ पे ग्लूकोज के 10 मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए। और जो दूसरा वाला मेरा ये मतलब दूसरा वाला चैम्बर है, इसके अंदर मैंने 100 मान लो 100 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के ऐड कर लिए। तो आप सबको पता है कि जहां पर मैंने कम ग्लूकोज ऐड किया है वो कम कंसंट्रेटेड होगा, मतलब ये डाइल्यूट होगा किसके कंपैरिजन में, इस बी वाले के कंपैरिजन में। बी वाला क्या होगा, काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। अगर बहुत ही सिंपल भाषा में समझना चाहे तो हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा गाढ़ा होगा, थिक होगा, और ये बिल्कुल हल्का सा होगा मतलब। तो यहाँ पर जहां पर देखो पानी कम है,
मतलब 1 लीटर पानी में ओनली मैंने यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के डाले हैं, तो ये काफी ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन बना है। लेकिन यहाँ पर पानी के साथ साथ मैंने सोल्यूट भी काफी ऐड कर लिया है, तो ये काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड बन गया है। अब यहाँ पे देखिए कहने का मतलब क्या है कि जो मेरे पास ये बी चैम्बर है जो अभी कंसंट्रेटेड है, मैं इसको और डाइल्यूट कर सकती हूँ। डाइल्यूट कैसे कर दूंगी? अगर सोचो, अगर मैं अब अगर हम इस ए वाले की बात करें, तो यहाँ पे 1 लीटर वाटर के अंदर मैंने 10 मॉलिक्यूल लिए हैं। अगर मुझे इस ए को, अगर मुझे इस बी को ए की इक्वल करना है, अगर मान लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे 10 लीटर पानी ले लूं, मान लेते मैंने यहाँ पे 10 लीटर पानी लिया था एक की बजाय, तो ये तो दोनों सेम हो गए ना। जितनी कंसंट्रेशन ए के अंदर है सोल्यूट की, बी के अंदर भी उतनी कंसंट्रेशन है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पानी बढ़ा दिया। दो ही चीजें होती है ना डाइल्यूट को। अगर आपको देखो, अगर हमें डाइल्यूट को कंसंट्रेटेड करना है तो वहां पे और ज्यादा सोल्यूट ऐड कर दो। अगर हमें कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट करना है, या तो पानी और ऐड कर दो या फिर वहां से सोल्यूट घटा दो, वो अपने आप ही डाइल्यूट हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सी बातें हैं जो शायद आप अपने आसपास यहाँ पे देखते रहते हो। तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी अगर मैं मान लेते हैं ये वाला, इसके पास 1 लीटर ही है, तो हम कहेंगे कि जो मेरे पास ये ए चैम्बर है इसकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है बी वाले के कंपैरिजन में, क्योंकि सॉरी रियली सॉरी, जो बी वाला है उसकी ऑस्मोलैरिटी काफी ज्यादा है ए वाले के कंपैरिजन में, क्योंकि ए के पास क्या है, ज्यादा सोल्यूट है और इसके पास क्या है, कम सोल्यूट है। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी क्या है। तो अभी जो मैंने बताया ये हमें क्या बताता है, टोटल सोल्यूट कंसंट्रेशन के बारे में बताता है ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये आगे कह रहे हैं कि अ सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी लो ऑस्मोलैरिटी होती है। तो लो ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या है, जिसके पास क्या होते हैं, ग्रेटर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। पानी ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, रिलेटिव टू द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। जो हमने सोल्यूट वहां पर ऐड किया था वो कम है और पानी ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं उस सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी क्या है, काफी ज्यादा कम है। और ऐसा सॉल्यूशन जिसकी हाई ऑस्मोलैरिटी है, हाई ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या है कि उसके पास पानी के मॉलिक्यूल फ्यू, कुछ ही है किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्यूट पार्टिकल के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे प्लीज इसको ध्यान से देखिए, इस वाले डायग्राम को। ये हमारे पास किडनी का डायग्राम है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारी किडनी होगी इसकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको हम कैप्सूल बोलते हैं। इसके बाद जो हमारी किडनी है इसके 2 जोन होते हैं, एक तो ये वाला जोन होता है, ये वाला, ठीक है, जो आउटर वाला है। इस आउटर वाले जोन को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और एक होता है ये इनर वाला जोन। इस इनर वाले जोन को हम बोलते हैं मेडुला, ठीक है, इसको मेडुला बोलते हैं। तो हमने क्या देखा, प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना इस बात को। ये किडनी है, किडनी के अंदर क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको दिखाने की कोशिश भी की है कि देखो ये किडनी है और किडनी के अंदर देखो नेफ्रॉन इस तरीके से है। ये सारी बातें हम पहले भी कर चुके हैं कि जो हमारी किडनी है, ये वाला पोर्शन देखिए आप, एक मिनट, अगर आप ये वाला पोर्शन देखोगे प्लीज, मैं इसकी बात कर रही हूँ। अगर हम इस वाले पोर्शन की बात करें तो आप अच्छे तरीके से देख सकते हो कि ये वाला पोर्शन ग्लोमेरुलस है, ये बॉमिन कैप्सूल है, ये वाला पोर्शन पीसीटी है, ये वाला पोर्शन हेलने लूप है, ये वाला डीसीटी है और ये वाला कलेक्टिंग डक्ट है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, हाँ जी बिल्कुल अमनजोत, हम देख ही सकते हैं नेफ्रॉन को ऑब्वियसली। देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं नेफ्रॉन को, ऐसे तो नहीं देख पाएंगे लेकिन बिल्कुल देख सकते हैं। जब देख सकते हैं तभी तो हमने इसका डायग्राम ड्रॉ किया है ना। अगर हम इसको देख ही नहीं सकते तो हम कैसे बता पाते कि ये पीसीटी है, कौन सा डीसीटी है, ठीक है। कोई भी डायग्राम तभी बनता है जब हमने इसको देखा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पीसीटी वाला पोर्शन है, डीसीटी वाला पोर्शन है, और ये जो बॉमिन कैप्सूल्स एंड ग्लोमेरुलस वाला पोर्शन है, ये हमारे पास कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो हेनले लूप है ये हमारे पास मेडुला के अंदर एम्बेडेड है। लेकिन हमारा ये जो लास्ट है जो कलेक्टिंग डक्ट है, देखो
कलेक्टिंग डक्ट देखो कॉर्टेक्स से एक्सटेंड हो रहा है और यहाँ पे डीप मेडुला के अंदर जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ नंबर लिखे गए हैं, अगर आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे, यहाँ पे लिखा है 300 300 300 देन 600 900 1200। अब इसका मीनिंग क्या है? ये जो नंबर है हमें यहाँ पे ये ऑस्मोलैरिटी के बारे में बता रहे हैं। अभी भी मैंने आपको बताया कि ऑस्मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो हमने क्या देखा, देखिए जब हमारे पास यहाँ पे ग्लोमेरुलस है, जब इसने ब्लड को फिल्टर किया तो ब्लड को फिल्टर करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिला, हमें यहाँ पे मिला फिल्ट्रेट। सबको पता है इसके बारे में। तो हमें ये जो फिल्ट्रेट मिला, हमने इसकी ऑस्मोलैरिटी को चेक किया और हमने क्या देखा कि इस फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी कितनी है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। इसके बाद ये फिल्ट्रेट थोड़ा नीचे गया, कहाँ पे गया, पीसीटी के अंदर। तो फिर हमने पीसीटी के अंदर ऑस्मोलैरिटी को चेक किया, हमने देखा अभी भी कितना है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। हमने जो जो पोर्शन हमारे कॉर्टेक्स में है ना, जैसे मतलब ये ग्लोमेरुलस हो गया, बॉमिन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी और ये ऊपर वाला कलेक्टिंग डक्ट, हमने यहाँ के सारे फिल्ट्रेट को चेक किया तो हमने यहाँ पे क्या पाया कि हर जगह ऑस्मोलैरिटी कितनी है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। मतलब पूरे के पूरे कॉर्टेक्स के अंदर ऑस्मोलैरिटी क्या है, सेम है, दैट इज 300 300 300 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। लेकिन जैसे ही हमारा फिल्ट्रेट मेडुला के अंदर जाता है, ध्यान सुनना, जैसे ही मेडुला के अंदर, देखो ये वाला डार्क वाला अंदर पोर्शन ये मेडुला है, जैसे ही हमारा फिल्ट्रेट मेडुला के अंदर गया, सबसे पहला पार्ट कौन सा आता है, यहाँ पहले लो। हमने क्या देखा, हमारी जो फिल्ट्रेट है उसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 300 से इधर जाती, देखो 300 से कितनी हो गई, यहाँ पे 400 हो गई एकदम अंदर। 400 के बाद यहाँ पे 500 हो गई, 500 के बाद 600, देन 700 800 900। मतलब जैसे जैसे हम मेडुला में ऊपर से नीचे की तरफ आते गए ना ऐसे, तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम मेडुला में अंदर की तरफ जा रहे हैं, इनर मेडुला की तरफ जा रहे हैं, तो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती जा रही है। और जो ये सबसे जो एकदम डीप मेडुला है ना, यहाँ तो सबसे ज्यादा ऑस्मोलैरिटी है, कहाँ कितने कितनी पहुंच गई है, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, इतनी ऑस्मोलैरिटी हो गई है। लेकिन कॉर्टेक्स में सेम रहता है नंबर, लेकिन मेडुला में देखो अभी हमें बाकी नंबर दिए नहीं है, लेकिन आप खुद एज्यूम कर लो 600 700 800 9 then 1000 11 1200, बट मैक्सिमम यहाँ पे 1200 मिली ऑस्मोल मतलब पर लीटर ऑस्मोलैरिटी है। हमने हर जगह देखा मेडुला में, हर जगह यही हो रहा है कि जैसे जैसे हम कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ मूव करते हैं, ऑस्मोलैरिटी क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है। अब ये ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज क्यों हो रही है, आप सबको पता है ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, कि वहां पर ये जो वाटर है वो कम है और जो सोल्यूट है वो ज्यादा है रिलेटिवली। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि दो ही चीजें हैं, अगर किसी को आपको ज्यादा कंसंट्रेटेड करना है, या तो उसका पानी निकाल दो यहाँ पर, या वहां पर सोल्यूट को आप और ऐड कर दो। अगर हम सोल्यूट ऐड कर देंगे तब भी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी, अगर हमने वहां पे पानी कम कर दिया, पानी को कुछ निकाल दिया, तब भी हम ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला जो ये मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, हम यहाँ पे यही चीज डिस्कस करना चाहते हैं। मतलब मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ कि जब हमारा फिल्ट्रेट यहाँ से जाता है ना, तो यहाँ पे उसकी ऑस्मोलैरिटी होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। लेकिन जब ये कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ पे पहुंचता है, तो यहाँ पर आपकी इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ऐसा क्यों होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ऐसा क्यों होता है वो तो मैं आपको बता ही दूंगी, लेकिन सबसे पहले इसकी मैं आपको इंपॉर्टेंस बता देती हूँ। हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि हम अपनी बॉडी से अनवांटेड पानी को बाहर निकालें, अनवांटेड वाटर का रिमूवल करें। तो अनवांटेड वाटर का रिमूवल ना करें, इसलिए हमारा एम क्या रहता है, सारे के सारे पानी को कंजर्व करके रखना। और किडनी की काम करती है, उसको कंजर्व करके रखती है। लेकिन देखो हमें अपने ब्लड से यूरिया भी तो रिमूव करना है, सफाई भी तो करनी है। तो यहाँ पर वो क्या होता है कि चलो ठीक है, आप मिनिमम पानी का यूज कर लो और जो भी वेस्ट चीजें हैं, नाइट्रोजनस चीजें, उनको आप बाहर निकाल दो। लेकिन बात ये है कि जब यहाँ पर हमारा फिल्ट्रेट पहुंचता है, तो ये यही इसी को यूरिन बोलते हैं। तो हमने देखा इसकी ऑस्मोलैरिटी
4 टाइम्स, आप खुद करके देख लो, 4 टाइम्स ज्यादा है इनिशियल फिल्ट्रेट से। जो इनिशियल बना था वो 300 था और जो फाइनल बन रहा है वो 400, वो हमारे पास 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर है, 4 टाइम्स ज्यादा है। तो मैंने कहा कि इसका यूज क्यों है, क्योंकि बॉडी चाहती है कि जब हम कम पानी भी पी रहे हो या पानी बिल्कुल पी ना रहे हो, तो ऐसा ना हो कि हम बस पूरा दिन यूरिन जाते रहे और जो बचा खुचा पानी है एक तो हम ले नहीं रहे और ऊपर से पी भी नहीं रहे, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बावजूद भी हमारी बॉडी वाटर के लेवल को मेंटेन कर पाए। तो वो कह रहा है कि चीजों को बाहर तो निकालना है, टॉक्सिक चीजों को बाहर निकालना है, लेकिन एक काम कर दो, उसमें पानी मतलब मिनिमम से मिनिमम आप बाहर निकालो, लेकिन बाकी चीजें वेस्ट चीजें निकाल दो। तो यहाँ पर वही होता है कि पानी तो हम सारा रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं यहाँ पे, लेकिन जो भी चीजें होती है उसको सारा एकदम का हाईली कंसंट्रेटेड कर देते हैं, 4 टाइम कंसंट्रेटेड कर देते हैं। और इसीलिए जो ये यूरिन को कंसंट्रेट करना है ताकि मिनिमम वाटर का यूज कर सके, इसी के लिए एक मैकेनिज्म चलता है हमारी बॉडी में, उसको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब ये काउंटर करंट मैकेनिज्म का ही थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पर है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये वाला डायग्राम इधर बताना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आपको ये वाला डायग्राम समझ में आ गया तो पीछे वाला डायग्राम आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले तो मैं आपको काउंटर करंट बताना चाहती हूँ, काउंटर करंट क्या होता है। ठीक है, एक मिनट। सबसे पहले अभी मैं यहाँ पे हेनले लूप बना रही हूँ। आप सबको पता है कि जो हमारा नेफ्रॉन है उसका एक पोर्शन कौन सा होता है, हेनले लूप होता है। तो ओनली अभी यहाँ पे मैं यू शेप का हेनले लूप बना रही हूँ। अब हेनले लूप की मान लेते हैं ये फिल्ट्रेट यहाँ पे, यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ से फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जिस ट्यूब्यूल से फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले। जब फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो हमारा लूप ऑफ हेनले होता है ये किससे कवर्ड होता है, ये हमारा मतलब इसके आसपास कौन होता है, वैसा रखता है यू शेप का जो एक ब्लड कैपिलरी है। तो यहाँ पर मैं आपको बाहर यहाँ पे वैसा रखता बना के दिखा रही हूँ। इसके यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैसा रखता है, थोड़ा सा यहाँ पे जगह की कमी है पर चलो, ये रेड कलर वाला जो मैंने बनाया है ये है वैसा रखता। अब वैसा रखता में क्या फ्लो करता है, देखो लूप ऑफ हेनले के अंदर यहाँ तो फिल्ट्रेट जा रहा है जो ब्लड फिल्टर हुआ था, इस वैसा रक्ता के अंदर क्या है, इसके अंदर होता है ब्लड। तो जो हमारा वैसा रक्ता है ना, इसमें भी क्या होता है कि जो असेंडिंग लिम्ब के साथ होता है ना वैसा रक्ता, इसमें ब्लड नीचे की तरफ आ रहा होता है, ब्लड का मूवमेंट नीचे होता है। और जो वैसा रक्ता हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब के साथ होता है, हमने देखा कि इसमें ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो यहाँ पे ब्लड इस साइड में ब्लड नीचे की तरफ और यहाँ पे ब्लड ऊपर की तरफ। तो जब मतलब जिस वैसा रक्ता से ब्लड नीचे की तरफ जा रहा है इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग डिसेंडिंग वैसा रक्ता, बोलते हैं डिसेंडिंग वैसा रक्ता। और जब ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है जिस वैसा रक्ता से, उसको बोलते हैं असेंडिंग वैसा रक्ता। अब एक काउंटर करंट क्या होता है, अब अगेन पहले एक नई स्लाइड लेके आती हूँ फिर इसके बाद इसके ऊपर हम स्विच करेंगे। अब ये काउंटर करंट का मतलब होता है, काउंटर करंट का मतलब होता है अपोजिट फ्लो। क्या मतलब होता है, अपोजिट फ्लो। अब अपोजिट फ्लो क्या है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैंने हेनले लूप बनाया है, ये हेनले लूप है। अब इसमें क्या हो रहा है कि डिसेंडिंग लिप से मेरा फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जा रहा है और असेंडिंग वाले से ऊपर जा रहा है सेम टाइम पे। तो ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये क्या है, अपोजिट फ्लो है। इसी को बोलते हैं काउंटर करंट।
कि एक लिम्ब से नीचे की तरफ जा रहा है और दूसरे वाले लिम्ब से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एक काउंटर करंट तो ये वाला हो गया, जो किस किस के बीच में एग्जिस्ट करता है, बिटवीन द टू लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसके बाद इसके बाहर कौन प्रेजेंट होता है, इसके बाहर कौन होता है, वैसा रक्टा। अभी मैंने आपको बताया कि वैसा रक्टा में ये भी यू शेप होता है, इसमें एक साइड में नीचे ब्लड नीचे की तरफ जाता है और इस साइड में ब्लड ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इसमें भी अपोजिट फ्लो हो रहा है, एक लिम्ब से वैसा रक्टा में ब्लड नीचे की तरफ आ रहा है और दूसरी लिम्ब में ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दूसरा काउंटर करंट तो ये वाला हो गया। पहला काउंटर करंट किस किस के बीच में था, बिटवीन द टू लिम्ब लूप ऑफ हेनले। सेकंड काउंटर करंट था बिटवीन द वैसा रक्टा। अब यहाँ पे थर्ड काउंटर करंट कहाँ पे, इसको भी देखना। देखिए जो मेरे पास ये लूप ऑफ हेनले है, एक लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जा रहा है और वैसा रक्टा में ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे ऊपर इनके बीच में भी आपस में काउंटर करंट है। किस किस के बीच में, वैसा रक्टा एंड लूप ऑफ हेनले के बीच में। अब यहाँ पे ये वाला देखिए, यहाँ पर भी ब्लड नीचे जा रहा है और यहाँ पे फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है, यहाँ पर भी इनके बीच में काउंटर करंट एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, टोटल हमारे पास 4 काउंटर करंट यहाँ पे चल रहे हैं। 4 कौन कौन से, एक तो लूप ऑफ हेनले के बीच में, एक बिटवीन द वैसा रक्टा, और उसके बाद लूप ऑफ हेनले और वैसा रक्टा एंड लूप ऑफ हेनले वैसा रक्टा। तो टोटल यहाँ पे 4 काउंटर करंट चल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या चीजें हो रही है, जैसे हमने कल बात की थी, सॉरी परसों जब क्लास हुई थी, तो थोड़ा सा प्लीज रिकॉल कीजिए। ये तो मैंने सीधा यहाँ पे हेनले लूप बना दिया, बट आपको पता है हेनले लूप से ऊपर कौन होता है, यहाँ पे पीसीटी होता है। जब पीसीटी से फिल्ट्रेट आता है तो कहाँ जा रहा है, इसमें डिसेंडिंग लिम्ब में जा रहा है। अब जो बातें बोलूंगी प्लीज उसको ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं आपको की पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, उसके बेसिस पे ही आपको सारी बातें इधर समझ में आने वाली है। हो सके तो नोट भी कर लेना, क्योंकि सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मेरा डिसेंडिंग लिम्ब होता है लूप ऑफ हेनले का, ये डिसेंडिंग लिम्ब जो है लूप ऑफ हेनले का, ये क्या होता है, परमिएबल होता है वाटर के लिए, परमिएबल टू वाटर, लेकिन इम्परमिएबल होता है, इम्परमिएबल होता है इसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो गया आयंस के लिए। मतलब अगर जब यहाँ से फिल्ट्रेट जाएगा तो ये उस फिल्ट्रेट से पानी तो बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन आयंस नहीं निकलने वाले यहाँ पे। तो इस पीसीटी के अंदर ऑस्मोलरिटी कितनी थी, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर यहाँ पे ऑस्मोलरिटी थी। अब जैसे जैसे यहाँ पे फिल्ट्रेट नीचे की तरफ मूव करता गया तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे पानी निकलना शुरू हो गया, क्योंकि ये वाला जो डिसेंडिंग लिम्ब जो है लूप ऑफ हेनले का, वो क्या है, वाटर के लिए परमिएबल है, तो सारा पानी बाहर आ रहा है। लेकिन आयंस अभी वैसे के वैसे ही एज इट इज, आयंस बाहर नहीं निकल रहे, क्यों, क्योंकि आयंस के लिए तो ये वॉल इम्परमिएबल है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि जिस वाटर को डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले ने छोड़ा, जिसको इसने रिलीज किया, सेम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन किसने कर लिया, वैसा रेक्टा ने। और कौन सी वैसा रेक्टा, असेंडिंग वैसा रेक्टा। क्या मैंने कहा, दोबारा सुनना उसको ध्यान से। जो पानी यहाँ पे लूप ऑफ हेनले ने रिलीज किया, देखो पानी वो छोड़ रहा है, लेकिन सॉलिड इसके अंदर उतना ही है। तो इसीलिए जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पे पानी कम हो रहा है, बट सॉलिड उतना ही है, तो ऑस्मोलरिटी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। सबसे पहले 400 हुई, 400 के बाद 500, देन 600, देन 800, इस तरीके से। और करते करते जब तक हम यहाँ पे पहुंचे तो हमारे पास होगी 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। लेकिन हम कहते हैं जब हम मेडुला से कॉर्टेक्स की तरफ जाते हैं, मान लेते हैं ऊपर कॉर्टेक्स है, तो ऑस्मोलरिटी डिक्रीज होती है, कॉर्टेक्स में 300 है और यहाँ पे मैक्सिमम होती है 1200। तो जो हमारा ये वैसा रक्टा का असेंडिंग लिम्ब है, सारा पानी इसने लॉस किया और इसने इसको अब्सॉर्ब कर लिया। देखो पानी भरता जा रहा है यहाँ पे पानी, तो पानी भरने की वजह से जो मेरा असेंडिंग वैसा रक्टा है, जिसकी पहले यहाँ पे ऑस्मोलरिटी थी 1200, वो क्या होती जा रही है, वो यहाँ पे डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि वहां पे पानी ऐड होता जा रहा है। तो जब हमारे पास असेंडिंग लिम्ब ऊपर की तरफ कॉर्टेक्स की तरफ मूव कर रहा है तो उसकी ऑस्मोलरिटी डिक्रीज हो रही है। लेकिन जो दूसरे वाला है वहां पे ऑस्मोलरिटी क्या हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है।
इसके बाद देखो सेकंड वाला देखिए, अब देखो फिल्ट्रेट यहाँ पे आ गया एकदम मेडुला के अंदर, जहां पे osmolarity है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब मेरा फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है हेनले लूप में, असेंडिंग लिम्ब में। अब ये जो असेंडिंग लिम्ब जो होता है लूप ऑफ हेनले का, ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है, मतलब वाटर को नहीं छोड़ेगा, लेकिन किसके लिए परमिएबल है? परमिएबल टू आयंस और परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। तो ये हमारे पास जो असेंडिंग लिम्ब जो है हेनले लूप का, लूप ऑफ हेनले का, ये क्या करेगा? ये अपने यहाँ पे आयंस को छोड़ना रिलीज कर देगा, इलेक्ट्रोलाइट को। और जो आयंस इसने छोड़े हैं, मान लीजिए इसने आयंस छोड़ दिए यहाँ पे, इन आयंस को कौन ले लेगा? डिसेंडिंग वैसा रखता ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसने रिलीज किया, इसने इसको ले लिया, और ये तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो जब ये उन आयन को लेगा तो ये खुद क्या बन जाएगा? खुद ही कंसंट्रेटेड बन जाएगा। इसने आयंस को देके खुद अपने आप को डाइल्यूट कर लिया, और जो दूसरे वाला है उसने आयंस को लेके खुद को अपने आप को कंसंट्रेटेड कर दिया। तो यही वाला फिल्टर देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ देख रहे हो, ये नीचे से ऊपर, और उसका देखो दोबारा बस ऐसे चलता जा रहा है। आयंस बस ओनली फ्लो करते जा रहे हैं एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में। आई होप आपको थोड़ा सा ये समझ आया होगा, अगर बहुत ज्यादा नहीं तो। अब प्लीज आप एक ये वाला डायग्राम देखिए, इस सारे डायग्राम में वही चीजें हैं जो मैंने आपको भी बताई। अब यहाँ पे ये जो येलो कलर वाला है, ये हमारे पास है लूप ऑफ हेनले। जो ये एरो जहाँ पे नीचे की तरफ है, ये हमारे पास डिसेंडिंग लूप है लूप ऑफ हेनले का, ये वाला ये असेंडिंग है। इसके बाद अंदर जो रेड कलर से दिखाया गया है, ये हमारे पास है वैसा रखता, जहां पे नीचे की तरफ जो एरो दिखा रहा है ये हमारे पास डिसेंडिंग वैसा रखता है, जहां ऊपर की तरफ दिखा रहा है ये हमारे पास असेंडिंग वैसा रखता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो डिसेंडिंग पार्ट, डिसेंडिंग लूप है, किसका? डिसेंडिंग पार्ट है लूप ऑफ हेनले का। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, फिल्ट्रेट जब पहुंचा था डिसेंडिंग लिम्ब के पास, कितनी ऑस्मोलैरिटी थी उसके पास? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। लेकिन जैसे जैसे वो यहाँ पे देखो मेडुला की तरफ जा रहा है, पानी का लॉस होता जा रहा है, पानी निकलता निकलता जा रहा है, पानी निकल रहा है बट आयंस निकल नहीं रहे। तो यहाँ पे देखिए 300 से 600, 600 से 900, और जब तक वो यहाँ पे पहुंचा तो ऑस्मोलैरिटी कितनी होगी? 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। लेकिन जो सारा पानी जिसने दिया था, उसके साथ में कौन था यहाँ पे? वैसा रखता था। कौन सा वैसा रखता था? असेंडिंग वैसा रखता। तो सारा पानी देखो इसने इंक्रीज कर लिया, वो सारा इसने मतलब एब्जॉर्ब कर लिया। तो वैसा रखता कि टॉप में देखिए, सॉरी इसके बॉटम में देखिए, बॉटम में कितनी ऑस्मोलैरिटी है? 1200, 1200 है यहाँ पे। लेकिन जब ये ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें पानी ऐड होने की वजह से, पानी ऐड हो रहा है, पानी ऐड हो रहा है, पानी ऐड हो रहा है, तो पानी ऐड होने की वजह से क्या बनता जा रहा है? और डाइल्यूट बनता जा रहा है। 1200 से देखो पहले 900 हुआ, फिर हमने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया, फिर 600 हो गया, हमने पानी और ऐड कर दिया, ये 500 हो गया, और इसके बाद ये हो गया 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। इसके बाद आप ये वाला देखिए, जब फिल्ट्रेट हमारा लूप ऑफ हेनले से देखो अब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जा रहा है, तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो, वाटर के लिए देखो ऐसा साइन दिखाया गया है, ये वाटर, और ऐसे बनाया गया इसको टी शेप। टी शेप मतलब है कि इसको बाहर नहीं निकलने दे रहा है, देखो सारा वाटर देखो अंदर ही स्टक पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये देखिए सोडियम, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम, ये सारे बाहर आ रहे हैं, सारे के सारे आयंस फ्रीली परमिएबल है। लेकिन प्लीज यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए कि जो आयन इसने रिलीज किया, आप देखो 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर ऑस्मोलैरिटी थी, लेकिन जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, पानी नहीं, पानी वैसे उतना को उतना ही है, लेकिन इसने सारे आयन बाहर निकाल दिए, आयन बाहर निकालता जा रहा है। तो जैसे जैसे आयन बाहर निकलते जा रहे हैं, ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होती जा रही है। देखो पहले 1200 से 900 हुई, 900 के बाद 600, मतलब यहाँ पे सारी स्टेज आएगी, 900, 800, 700, 600, उसके बाद 500, देन 300, 200, और इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर ऑस्मोलैरिटी। पर यहाँ पे 100 नहीं, यहाँ पे 300 ही आएगा। और ये सारे आयंस को किसने एब्जॉर्ब कर लिया? साथ वाले डिसेंडिंग वैसा रेक्टा ने। तो जो चीज इसने यहाँ पे रिलीज मतलब रीअब्जॉर्ब की, मतलब इसने जिसको रिलीज किया, उसको यहाँ पे वैसा रेक्टा ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब देखो वैसा रेक्टा देखो नीचे की तरफ जा रहा था, ये आयंस को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वैसे वैसे क्या हुआ, इसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती जा रही है जब ये मेडुला की तरफ जा रहा है।
आई होप आपको थोड़ी बहुत ये बातें समझ में आई होगी। ये जो की फैक्ट लिखे हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ये कह रहा है यहाँ पे कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये डिसेंडिंग वाला, ये वाटर के लिए परमिएबल है, लेकिन जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ये वाटर के लिए परमिएबल बिल्कुल भी नहीं है। असेंडिंग वाला क्या करता है, एक्टिवली पंप करता है उनको, मतलब एनर्जी का यूज करके पंप करता है। तो वाटर गोज टू वेयर द मोस्ट टफ इज, जहां पर जितने ज्यादा आयंस होंगे पानी उसकी तरफ ही जाएगा। तो वैसा रखता क्या करता है, रिमूव करता है वाटर को, सो इट डज नॉट डाइल्यूट द मेडुलरी सेगमेंट। ये देखो ये वैसा रखता सारे के सारे पानी, देखो जो पानी देखो इसने छोड़ा वो सारा पानी इसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। तो अपना पानी एब्जॉर्ब करने की वजह से यहाँ पे ये जो मेडुला है, ये जो बाकी स्पेस आप देख पा रहे हो ना, देखो ये तो हमारे पास वेसल्स हैं, जो खाली स्पेस है इसको बोलते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम फ्लूइड, और ऊपर वाले को कॉर्टिकल बोलते हैं, लेकिन नीचे वाले को बोलते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम फ्लूइड। तो यहाँ पे ये जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम फ्लूइड होता है इसकी ऑस्मोलैरिटी भी मतलब यहाँ पे ज्यादा ही रहती है। आई होप आपको ये बातें इधर समझ में आई होगी, मैंने अभी क्या क्या बातें कही। तो एक बार देखिए प्लीज आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखिए और प्लीज इसको समझने की कोशिश करना। डायग्राम बहुत सिंपल है, बस इन्होंने थोड़ा सा इसको यहाँ पे उस तरीके से दिखाया नहीं है जैसे दिखाना चाहिए था। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एफरेंट आर्टरियोल है जो ब्लड को लेकर आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे टफ्ट बन रहा है कैपिलरीज का, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। देन ब्लड बाहर आ रहा है किसके थ्रू, एफरेंट आर्टरी के थ्रू। इस ग्लोमेरुलस को देखिए यहाँ पे डबल वॉल कप कौन कवर कर रहा है, बॉमिन कैप्सूल्स कवर कर रहा है। अब देखिए जब यहाँ पे ब्लड फिल्टर हुआ, तो जब इस पीसीटी के अंदर फिल्ट्रेट बनता है उसमें देखिए इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी लिखी है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। लेकिन जब हमारा फिल्ट्रेट देखिए नीचे की तरफ आ रहा है लूप ऑफ हेनले में, तो यहाँ पे देख लो 400 हो गई है, और पानी देखो यहाँ पे बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखा रहे हैं। अब इन्होंने पता क्या किया, यहाँ पे एनसीईआरटी वालों ने, इन्होंने यहाँ पे नेफ्रॉन यहाँ पे दिखाया और वैसा रक्ता इन्होंने मतलब साइड में दिखा दिया। लेकिन ये जो वैसा रक्ता है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इस तरीके से आएगा, इस तरीके से। आप इसको अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग ऐसे कर सकते हो, इस तरीके से आएगा जो इन्होंने ये बाहर दिखाया है। क्योंकि हमारे पास ये वैसा रक्ता तो इसी के कांटेक्ट में होता है ना, ये लूप ऑफ हेनले में, तो इस तरीके से आएगा वैसा रक्ता। जो ये है ना ये इस तरीके से आएगा यहाँ पे, तभी आपको समझ में आएगा यहाँ पे ये वाली चीजें। बट इन्होंने इसको अलग अलग करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको ध्यान से देखूं, ये डिसेंडिंग लिम्ब वाला वाटर रिलीज कर रहा है, बट इस वाटर का अपटेक कौन कर रहा है, ये वाला, ये कौन है, ये असेंडिंग वैसा रखता है। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले ने पानी को लॉस किया और वही पानी का अब्सॉर्ब किसने कर लिया, असेंडिंग वैसा रखता ने, जो एरो ऊपर की तरफ दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये वाला। इस असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से जितने NaCl रिलीज हो रहे हैं, देखो यहाँ पे NaCl रिलीज हो रहे हैं, और उन सारे NaCl को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, यहाँ पे ये कौन है, ये डिसेंडिंग वैसा रखता है। देखो साइन दिखा रहा है अंदर की तरफ। आई होप आप ये साइन समझ पा रहे हो कि जो चीज इसने यहाँ पे निकाली वो सेम चीज हमारे पास ये कौन है, असेंडिंग सॉरी डिसेंडिंग वैसा रखता है, उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया और करते करते एब्जॉर्ब करता जा रहा है। जैसे देखो ये देखो, अब मिडल वाला जो मेड्यूला है वहां पे 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। हम थोड़े से और आए इनर मेड्यूला में, उसकी हमारे पास है 900 मिली ऑस्मोल पर लीटर, और जो सबसे एकदम एकदम डीप में आ गए वहां की ऑस्मोलैरिटी है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो करते करते यहाँ पे क्या हुआ कि देखो, अब देखो फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है, देखो दोबारा यहाँ पे क्या हो रही है, ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे कम होती जा रही है। और इसका देखो डीसीटी, देखो डीसीटी में देखो यहाँ पे वाटर दोबारा रीअब्सॉर्ब हो रहा है, NaCl भी हो रहा है। फिर हमारे पास ये कलेक्टिंग डक्ट, अब कलेक्टिंग डक्ट में भी देखिए पानी देखो दोबारा यहाँ पे सारा का सारा रीअब्सॉर्ब होता जा रहा है। कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया भी यहाँ पे रिलीज होता है, वाटर। और यहाँ पे जो हमें यूरिन मिलेगा, यूरिन यहीं पे मिलता है। तो आप उसकी ऑस्मोलैरिटी को चेक करो कितनी है, 1200 वाली, और फिल्ट्रेट कितनी ऑस्मोलैरिटी का मिला था, 300 वाली का। तो ये 4 टाइम्स मोर कंसंट्रेटेड हो गया है। अब इस पूरे इसका कहने का मतलब ये है कि जो यूरिन हमारे अंदर बनेगा वो काफी ज्यादा हाईली कंसंट्रेटेड होगा। तो इसका फायदा यही है कि हमारी बॉडी क्या कर रही है, कम से कम पानी का लॉस करके वेस्ट को बाहर निकाल रही है। और उस पानी को उसको करना क्या है, हमारी बॉडी के होमोस्टेसिस मेंटेन करना है, मतलब
बॉडी का टेम्परेचर भी तभी मेंटेन रह सकता है जब वहां पे वाटर का लेवल मेंटेन हो। तो हमें ऑस्मो रेगुलेशन भी करना होता है और हमें थर्मो रेगुलेशन भी करना होता है। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब वाटर के लेवल को मेंटेन करना, एंड थर्मो रेगुलेशन मतलब बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। तो आई होप आपको ये मैकेनिज्म थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि हम यहाँ पे क्या क्या चीजें काउंटर करंट में चल रही है। एक बार प्लीज आप इसको ध्यान से देख लो अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है तो। एक चीज आपको और बता दूं मैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो हमारा ये डीसीटी वाला पोर्शन है, इस डीसीटी में कैसी एब्जॉर्प्शन होती है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है। एक हार्मोन होता है, उस हार्मोन के बारे में बताना चाहती हूँ, काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन है। उस हार्मोन का नाम है ADH। बट इज ADH? ADH की फुल फॉर्म होती है, नोट कर लो प्लीज, काफी इंपॉर्टेंट है, एंटी डायायूरेटिक हार्मोन। क्या नाम है हार्मोन का? ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और इस एंटी डायूरेटिक हार्मोन का एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल वैसोप्रेसिन। क्या नाम है इसका? वैसोप्रेसिन नाम है। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का एग्जांपल है वैसोप्रेसिन। अब इसका इस डीसीटी में क्या रोल होता है, अब प्लीज ध्यान से समझना इस बात को। मान लेते हैं अगर मैं पानी पी ही नहीं हूँ, पूरा दिन मैंने पानी पिया ही नहीं है, पानी बिल्कुल नहीं पिया है, बाहर से इनटेक पूरा का पूरा कम है, तो उस केस में क्या होगा, या आप लोगों ने कभी पक्का फील किया ही होगा, तो क्या होता है बहुत कम हम यूरिन के लिए, मतलब यूरिनेशन के लिए जाते हैं, बहुत कम हम यूरिन पास करते हैं। या अगर हम जाते भी हैं, मान लेते हैं, तो आप कभी नोटिस करना वो यूरिन इतना ज्यादा येलो, मतलब हाईली कंसेंट्रेटेड होता है। येलो का मतलब मेरा ये है, येलो तो चलो वो पिगमेंट की वजह से होता है, लेकिन थोड़ा सा यूरिन हम पास करते हैं, लेकिन वो हाईली कंसेंट्रेटेड होता है, हाईली हाईली कंसेंट्रेटेड। तो अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हो गया? लेकिन मान लेते हैं अगर हम पूरा दिन पानी पी रहे हैं, बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं, तो आपने देखा होगा इसका जो हमारा यूरिन होता है उसका कलर भी काफी, मतलब पानी की तरह ही होता है, कलर ऐसी होता है वाटर की तरह काफी, और वो काफी डाइल्यूट होता है। तो ये यूरिन, जब हम पानी ज्यादा पी रहे हैं तो फिर यूरिन डाइल्यूट है, जब पानी नहीं पी रहे हैं तो काफी ज्यादा हाईली कंसेंट्रेटेड है। अब यहाँ पर किसका रोल दिखा गया है? ADH का रोल दिखा गया है, जिसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये एंटी है, डायूरेटिक है। अब ये डायूरेटिक क्या होता है? डायूरेटिक का मतलब है यूरिन को पास करना, यूरिनेशन की होना और यूरिन को पास करना। जब हम पानी ज्यादा पीते हैं तो हम बार बार वॉशरूम जाते हैं यूरिन को पास करने के लिए, जब हम पानी नहीं पीते हैं तो यूरिन को पास नहीं करते हैं। अब ये जो हार्मोन है, क्या नाम है हार्मोन का? ADH, एंटी डायायूरेटिक हार्मोन। डायायूरेटिक का मतलब क्या होता है? यूरिन को पास करना। अगर हम ज्यादा अल्कोहल पीते हैं, अगर हम ज्यादा कॉफी पीते हैं, अगर हम ज्यादा चाय पीते हैं, तो ये सारी चीजें ऐसी होती है, सारी क्या होती है, ये डायायूरेटिक होती है। मतलब हम जितना अल्कोहल पियेंगे, जितना कॉफी पियेंगे, जितना चाय पियेंगे, बार बार हम यूरिन पास करने के लिए जाएंगे। लेकिन अगर हमें कुछ नहीं पी रहे तो उस केस में हम यूरिन पास करने के लिए नहीं जाते हैं। तो रीजन क्या है? जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन में एक ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड का नाम है, नोट कर लो, उसका नाम है, ये चलो व्हाइट पेपर पर ही कर लेती हूँ, यहाँ पे कुछ ज्यादा जगह नहीं मिलेगी क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, एक मिनट। जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे ही ना एक ग्लैंड और होता है, उस ग्लैंड को बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, इस पिट्यूटरी ग्लैंड के टू लोब होते हैं, एक होती है एंटीरियर पिट्यूटरी
और दूसरी होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है, यहाँ पर ये ना 2 हॉर्मोन्स बनाता है। एक हार्मोन का नाम है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और एक का नाम है ऑक्सीटोसिन। अब ये क्या काम करते हैं कि हाइपोथैलेमस का काम है एंटी डाययूरेटिक को बनाना और ऑक्सीटोसिन को बनाना। लेकिन ये क्या काम करता है, बनाने के बाद जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, और पिट्यूटरी ग्लैंड का भी जो इसका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, ये उसको दे देता है स्टोर करने के लिए कि भाई एडीएच को और ऑक्सीटोसिन को आप स्टोर कर लो, और जब बॉडी को जरूरत होगी उस टाइम पे वो आप उसको रिलीज कर देना। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन को स्टोर करने का काम करती है। एडीएच का एग्जांपल क्या है, बार बार बता रही हूँ, वैसोप्रेसिन काफी इंपॉर्टेंट है। और ऑक्सीटोसिन जो होता है, इसके भी आप बहुत सारे फंक्शन पढ़ोगे। पहला फंक्शन तो इसका होता है, इसको हम बर्थ हार्मोन कहते हैं। जब डिलीवरी हो रही होती है उस टाइम पे काफी ज्यादा रिलीज होता है। एंड सेकंड इसका फंक्शन होता है मिल्क की इंजेक्शन करवाना। जब बेबी मदर की निप्पल को सक करता है ना, उसके लिए, मिल्क के लिए, तो मिल्क बाहर आ जाता है, मिल्क इजेक्ट हो जाता है। तो जो इजेक्शन होती है ना, वो इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होती है। तो ये एडीएच और ऑक्सीटोसिन दोनों हार्मोन हमारा हाइपोथैलेमस बनाता है, लेकिन स्टोर कौन करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो रिलीज भी फिर इनसे होते हैं। तो ये जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, ये हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, और कहाँ पे जाके काम करता है, आगे लिख रही हूँ, यहाँ पे ओनली पीपी लिख रही हूँ, पीपी मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच रिलीज हुआ, कहाँ पे गया, हमारे ब्लड में गया, ऑब्वियस सी बात है। और पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंच गया, किडनी पे जाकर पहुंचा। और किडनी के भी किस पार्ट में एक्ट करता है, मेनली इन डीसीटी। ऐसे तो ये कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर भी काम करता है, जो कलेक्टिंग डक्ट होती है उसके ऊपर भी एक्ट करता है, लेकिन डीसीटी के ऊपर भी एक्ट करता है। अब मान लेते हैं हम पानी नहीं पी रहे हैं, तो एडीएच क्या होता है, बहुत ज्यादा रिलीज होता है, बहुत ज्यादा। और ये डीसीटी के ऊपर जाकर एक्ट करता है, इतना ज्यादा रिलीज होता है, इतना ज्यादा रिलीज होता है, ये कहता है कि मैक्सिमम वाटर को रीअब्सॉर्ब करो, क्योंकि बॉडी में पानी की कमी है, बाहर से पानी नहीं आ रहा है। तो एंटी डाययूरेटिक, ये नहीं चाहते कि हम यूरिन पास करने जाएं। क्यों नहीं चाहते, क्योंकि हम पानी नहीं पी रहे। तो ये मैक्सिमम वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा, डीसीटी मैक्सिमम वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा। कब करेगा, जब वहां पर कौन एक्ट कर रहा है, एडीएच कर रहा है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। कलेक्टिंग डक्ट भी वही काम करेगा, मैक्सिमम वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा। तो मैक्सिमम वाटर के रीअब्सॉर्प्शन से क्या होगा, हम बहुत ही कम पानी को बाहर निकाल पाएंगे। मिनिमम वाटर मतलब मिनिमम वाटर का यूज करेंगे यूरिया को बाहर निकालने के लिए। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कब रिलीज होता है, जब हम पानी नहीं पीते हैं। लेकिन दूसरा केस, मान लेते हैं हम बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं, या किसी पर्सन ने बहुत ज्यादा अल्कोहल लिया है। तो अगर आपने देखा हो तो जो बहुत ज्यादा ड्रिंक लेते हैं वो बहुत ज्यादा यूरिन पास करते हैं। तो यूरिन उस टाइम पे, अब देखो उस टाइम पे हम क्यों जा रहे हैं बार बार, क्योंकि उस टाइम पे एडीएच रिलीज ही नहीं होता है। जब बहुत ज्यादा पानी पीते हैं तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज ही नहीं होता है, ना वो रिलीज होता है, ना वो डीसीटी को ब्रेक्ट करता है। तो डीसीटी हमारा पानी को ऑब्जॉर्ब करता नहीं है, सारा पानी हमारा बाहर। मतलब देखो ज्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि वो मतलब वो टॉक्सिक चीजों को एलिमिनेट करता है। तो आई होप आपको इस एडीएच का फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो ये एडीएच हमारा, एक तो यहाँ पे जो ये डीसीटी वाला पोर्शन है यहाँ पर एक्ट करता है, और दूसरा ये कलेक्टिंग डक्ट, इसके ऊपर भी काम करता है। ध्यान रखना इसके बारे में। और काम क्या करता है, ये जितना भी कोई इस वाटर के, जो वाटर के रीअब्जॉर्प्शन है इसको बढ़ा देता है। क्यों, क्योंकि ये कहता है कि बॉडी में पानी की कमी है, तो प्लीज आप उसको इस तरीके से वेस्ट मत करो। तो यहाँ पे जो ये मैकेनिज्म था कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट का, ये मैंने आपको बता दिया। अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं, अगर कोई भी आपको डाउट होगा तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या कह रहा है,
ये जो मैमल्स है उनकी एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन। मैमल की एबिलिटी क्या है कि वो अपने यूरिन को क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेटेड कर सकते हैं। अब इस यूरिन को कंसंट्रेट बनाने में किसका रोल है, हेनले लूप का एंड वैसा रेक्टा का। तो हेनले लूप एंड वैसा रेक्टा क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब कैसे रोल प्ले करते हैं, एक चीज और बता दूं, अगर हमारा हेनले लूप और वैसा रेक्टा सा स्ट्रेट होता ना, अगर ये यू शेप का ना होता, तो कभी भी हम अपना यूरिन कंसंट्रेटेड नहीं कर सकते थे। हमारी ये ट्यूब यू शेप की है तभी यहाँ पे काउंटर करंट चल पा रहा है। अगर ये ऐसे सीधी ट्यूब होती तब यहाँ पे कभी काउंटर करंट नहीं चल पाता और ना ही यूरिन हमारा कंसंट्रेटेड हो पाता। तो ये कह रहे हैं कि फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्ब ऑफ हेनले लूप कैसा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है एंड क्या फॉर्म करता है, काउंटर करंट। सो फ्लो ऑफ ब्लड, पहली बात तो फिल्ट्रेट फ्लो किस में कर रहा है, हेनले लूप में, अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, वो एक काउंटर करंट है। इसके अलावा जो ये ब्लड है इसका फ्लो भी वैसा रेक्टा में कैसा हो रहा है, अपोजिट मैनर में हो रहा है, तो इनके अंदर भी काउंटर करंट है। अब अगर हम बात करते हैं इस हेनले लूप और वैसा रेक्टा, इनके बीच में क्या प्रॉक्सिमिटी है, मतलब डिस्टेंस बहुत कम है, तो इनके बीच में भी काउंटर करंट चलता है, जो क्या काम करता है, इंक्रीज करता है ऑस्मोलैरिटी किसकी तरफ, टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम, जब हम मेडुला की तरफ जाते हैं। अब इंटरस्टिशियम का मतलब क्या है, अगर मैं ये दिखाऊं, ये बाहर वाले जितना भी ये है ना, ये वाला स्पेस, मतलब इन डक्ट को छोड़कर ये वाला सारा एरिया, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियम फ्लूइड, जिसमें नॉर्मली आपने देखा होगा लिम्फ होता है, तो इसकी ऑस्मोलैरिटी भी इतनी ही होती है, सेम। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि कितनी इंक्रीज होती है, हमारे पास 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर इन द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर कितनी है, 300 है, और इनर मेडुला में कितनी है, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब इस ग्रेडियंट को कौन मेंटेन करता है, मेनली किस वजह से होता है, ड्यू टू द NaCl एंड यूरिया। ध्यान रखना ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमारा यूरिया है और जो NaCl है वो इस पूरे ग्रेडियंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। वो चाहते हैं कि यही मेंटेन रहे, मतलब यही ऑस्मोलैरिटी रहे, मेडुला के अंदर ज्यादा रहे और कॉर्टेक्स के अंदर कम रहे। अगर ये ऑस्मोलैरिटी मेंटेन नहीं होगी तो हम अपने यूरिन को कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। अब ये क्या करता है, NaCl और यूरिया क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आयंस को मेंटेन कर रहे हैं बस ये, क्योंकि आपको पता है कि अगर ग्रेडियंट होगा, अगर देखो जो भी चीजें हम कह रहे हैं यहाँ पे फ्लो हो पा रही है, ये ग्रेडियंट की वजह से हो पा रही है। अगर ग्रेडियंट नहीं होगा ना तो कभी भी चीजें मूव कर ही नहीं पाएगी। यहाँ पे कौन सा ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि कंसंट्रेशन के अंदर डिफरेंस होना चाहिए। मान लेते हैं यहाँ पर भी 300 है, यहाँ पर भी 300 है, तब तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा ना, कोई चीजें मूव ही नहीं हो पाएगी। जब यहाँ पर मतलब कंसंट्रेशन में डिफरेंस आता है तभी चीजें मूव कर पाती है। तो हमारे पास जो NaCl होता है और जो यूरिया होता है वो इस ग्रेडियंट को मेनली मेंटेन करता है। इसका प्लीज ध्यान रखना, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब प्लीज ये पूरा पैराग्राफ वही जो इतनी देर से मैं आपको बता रही थी, अब ये पैराग्राफ आपको तभी समझ में आएगा, आप ऐसे खुद ही काम करो। जो ये वाला डायग्राम है ना, इसको ओनली रफली बना लो, इस तरीके से बना लो कि मेरे पास ये हेनले लूप है, ये डिसेंडिंग वाला, ये असेंडिंग वाला है, और बाहर वैसा रखता है, ये असेंडिंग और ये डिसेंडिंग। तो करके देख लो, डिसेंडिंग वाले से चीजें निकल रही है और ये असेंडिंग वाला वैसा रखता है, उसको ऑब्जॉर्व कर रहा है, वहां पे सारी बातें ये लिखती है। मैं पढ़ लेती हूँ एक बार, ऐसे मैंने आपको समझाई दिया है। जैसे देखो ये कह रहा है कि NaCl, अभी भी आपने देखा NaCl का, NaCl किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो असेंडिंग लिम्ब है हेनले लूप का, और वो एक्सचेंज कौन कर रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब किसका, वैसा रक्टा का। तो हेनले लूप ने उसको ट्रांसपोर्ट किया ऊपर की तरफ और डिसेंडिंग लिम्ब ने उसको एक्सचेंज कर लिया। इसके बाद NaCl दोबारा कहाँ पे चला जाता है, इंटरस्टिशियम में चला जाता है, मतलब जो बाहर वाला जो फ्लूइड है, किसके थ्रू, असेंडिंग पोर्शन ऑफ दी वैसा रखता। अब प्लीज डायग्राम देखें, ये थोड़ी आपको तभी समझ में आएगी। अगर इसमें कुछ भी, अगर आपको डिसेंडिंग असेंडिंग के अंदर प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज यहाँ पे रफली डायग्राम बना के देखिए, तभी समझ आएगा आपको। यहाँ पे थोड़ा, चलो यहाँ पे मैं बना देती हूँ रफली, जैसे, एक मिनट, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैं बना रही हूँ, यहाँ पे हेनले लूप, ये ये हो गया हेनले लूप, ये वाला इसका डिसेंडिंग है और ये वाला इसका असेंडिंग है, यहाँ पे नीचे और ये ऊपर,
और इसके बाहर कौन होगा, बाहर होगा वैसा रेक्टा। तो वैसा रेक्टा का ये वाला असेंडिंग होगा और ये वाला डिसेंडिंग होगा। तो ये वैसा रेक्टा है, रेड वाला वैसा रेक्टा। तो देखिए अभी हमने बात की थी डिसेंडिंग वाला तो ओनली वाटर ही लूज करेगा क्योंकि वो वाटर के लिए परमीबल है। असेंडिंग वाला ओनली आयंस करेगा लाइक NaCl। तो ये देखिए क्या बोल रहा है कि जो NaCl है ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब, ये देखो असेंडिंग लिम्ब से ट्रांसपोर्ट हो रहा है हेनले लूप के, और एक्सचेंज कौन कर रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब। ये वैसा रक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब है, वैसा रक्टा का। NaCl दोबारा कहाँ पे आ रहा है, इंटरस्टिशियम में आ रहा है। असेंडिंग देखो, आप देखो यही वाला NaCl देखो इधर जा रहा है, असेंडिंग वैसा रक्टा के अंदर जा रहा है, असेंडिंग पोर्शन ऑफ दी वैसा रक्टा। लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पे ये वाटर भी ऐड हो रहा है ना यहाँ पे डिसेंडिंग वाले से, जिसकी वजह से वो आपका डाइल्यूट होता जा रहा है। So similarly, small amount of urea enter the thin segment of ascending limb of Henle loop, which is transported back to the interstitium by the collecting tubule. ये लाइन ऐसे मैंने आपको पहले भी बताई थी, लेकिन अभी दोबारा बता देती हूँ। यहाँ पे नहीं दिया है, जो रीअब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये लाइन भी देखिए, ऐसे तो देखो हम इस मतलब कलेक्टिंग टिब्यूल में पूरा यूरिया ही है, क्योंकि यूरिया ही नाइट्रोजनस वेस्ट है जिसको हमें बाहर निकालना है। ओके अमनजोत, ऐसे मैं कंप्लीट करवाने वाली हूँ, क्योंकि बस मैं लास्ट रीड ही कर रही हूँ अमनजोत, बस 5 मिनट लगेंगे कंप्लीट करने में। ओके अमनजोत ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या चीजें हैं कि ये जो हमारे पास ये जो कलेक्टिंग टिब्यूल है, यहाँ पे देखो यूरिया जा रहा था, लेकिन थोड़ा सा यूरिया क्या होता है यहाँ से ना रिलीज हो जाता है बाहर की तरफ। अब किस लिए, सेम वही ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अगर हम ऑस्मोलैरिटी को, अगर हम यहाँ पे ग्रेडियंट को मेंटेन नहीं करेंगे, सॉरी ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए ग्रेडियंट मेंटेन नहीं करेंगे तो मतलब ये मैकेनिज्म नहीं चल पाएगा। लेकिन जो यूरिया इसने थोड़ा सा यहाँ पे रिलीज किया था, वो यूरिया यहाँ पे कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया, हमारा लूप ऑफ हेनले में। एट लूप ऑफ हेनले के देखो दो पार्ट है, एक इसका थिन सेगमेंट है, दूसरा इसका थिक सेगमेंट है। तो ये जो थिन सेगमेंट है यहाँ पे थोड़ा सा यूरिया यहाँ पे इसने एब्जॉर्ब कर लिया, और बाद में देखो इस यूरिया को हम ऊपर की तरफ भेज रहे हैं और दोबारा इधर आ रहा है। तो ये देखो बस साइकिल चलता जा रहा है। अभी क्यों चल रहा है, बस ओनली हमें यहाँ पे आयंस के ग्रेडियंट को मेंटेन करना है ताकि यहाँ पे फ्लो हो सके, नहीं तो वो हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पर जो लाइन लिखी गई थी वो यही था कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया कहाँ पे एंटर करता है, थिन सेगमेंट किसका, असेंडिंग लिम्ब का ऑफ हेनले लूप, जो ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम, दोबारा वो इंटरस्टिशियम में जा रहा है बाय द कलेक्टिंग टिब्यूल। तो ये सारी चीजें क्यों चल रही है, फैसिलिटेटेड बाय दी स्पेशल अरेंजमेंट। और ये क्यों हो पा रहा है, क्योंकि हेनले लूप के वैसा रखता कि क्या है, स्पेशल अरेंजमेंट है। इसी को बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो दिस मैकेनिज्म, अब इस मैकेनिज्म की इंपॉर्टेंस क्या है, ये मेंटेन करता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो मेडुला के अंदर हमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करना है, उसी के लिए ही ये इंपॉर्टेंट है। So presence of such interstitial gradient help in an easy passage of water from collecting tubule, thereby concentrating the filtrate। जो हम पानी का, जो पानी को रीअब्सॉर्ब करते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, तभी वो कंसंट्रेट हो पाता है। तो ये इसी वजह से हो पाता है ड्यू टू द काउंटर करंट। So human kidney can produce urine nearly 4 times concentrated than the initial filtrate form। इनिशियल फिल्ट्रेट जब फॉर्म होता है उसकी ऑस्मोलैरिटी होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, और ये जो यूरिन बनता है उसकी ऑस्मोलैरिटी होती है 1200। तो ये देख रहे हो कि जो यूरिन बनता है वो 4 टाइम कंसंट्रेटेड है जो इनिशियल फिल्ट्रेट बनता है। तो यही था हमारे पास काउंटर करंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज इस डायग्राम को देख लेना, मैंने ऐसे बता दिया है जितना भी मुझे आपको बताना था। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज वो पूछ सकता है। देवम परिणीति मुझे बता दो अगर कुछ भी आपको पूछना है तो। दिव्यम आपको